आगे बताऊंगा ये फ्रॉड किस तरीके से करते हैं। तो फ्रॉड करने का बेसिकली तरीका क्या है, ये मनी सर्कुलेशन है, सिंपल मनी सर्कुलेशन। कैसे है, मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था आपको कि एक बाइनरी चेन होती है। बाइनरी चेन मतलब यहाँ पर कोई ए है जिसको रेफरल, एक रेफरल है, इसे आईआर बोलते हैं बेसिकली। ये आईआर का मतलब होता है यहाँ पर इंडिपेंडेंट रेफरल। ये आईआर बोलते हैं इसको। हर एक नॉर्मल जो भी बाइनरी चेन सिस्टम होता है उसमें यही कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट ये होता है, ए है, ए ने बी को रेफर किया और ए ने सी को भी रेफर किया, दो लोग ये लेके आ गए अपने पास। अब बी ने क्या किया, बी भी दो ले आया, बी भी अपने पास दो ले आया। लेट्स से कि एक डी ले आया और एक ई ले आया। और फिर ये सी जो था इसके नीचे, इसने भी दो लोगों को रेफर किया और ये लेके आया एफ और जी। अब होता क्या है कि किसी भी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट और सर्विसेज ना हो तो वो कंपनी लीगल कोई ऑपरेशन कर ही नहीं सकती। क्या कर रही होगी फिर, अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, तो ऐसा कोई काम कर रहे होते कि हमारे जिनमें सर्विसेज नहीं है। जैसे वह पहले वो गोल्ड कॉइन्स लेके आए थे कि गोल्ड इज ऑल्सो बीन कंसिडर्ड लाइक एक्सचेंज कमोडिटी। तो वो काम कर रहे थे, उसको तो डायरेक्टली हर एक कंट्रीज में जाके इन्होंने अपने ऑपरेशंस को एलिगेशंस लगवाए और फिर शट डाउन करा लिया, लीगल से इलीगल घोषित करा लिया हर जगह पे। तो वो इनका फेल हो गया। तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया में और हर जगह मोर और लेस यही करते हैं। इन्होंने क्या किया कि ये प्रोडक्ट जैसे दे रहे थे या प्रोडक्ट या सर्विसेज जो दे रहे थे, वॉचेस दे रहे थे और ये ट्रैवल प्लान्स दे रहे थे और ये हेल्थ सेक्टर की बात करते तो इसमें ये बोलते हैं एनर्जी डिवाइस। बेसिकली वो प्रोडक्ट वाइज भी मैं एक दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा, वो होता है कि एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या होते हैं, मैं वो उस पर भी डिस्कस करूंगा। एनर्जी डिवाइसेस। अब इनका कहना ये था कि हम जो ये प्रोडक्ट जो दे रहे हैं ना, प्रोडक्ट ये इसलिए दे रहे हैं, मतलब इनका जो टॉप मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर था बिजनेस करने का वो ये था कि जो हम अपना जो मनी सर्कुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको बिना इन प्रोडक्ट के ना चला नहीं सकते, तो हमें कोई प्रोडक्ट भी देने पड़ेंगे। तो ये क्या करते थे, इन प्रोडक्ट की वैल्यू होती थी 10%। तो इस बंदे से जब हमने चार्ज किए 1 लाख रुपए, तो जो ये जो प्रोडक्ट इसे दिया ना, चाहे वो वॉच दे दी, ट्रैवल प्लान दे दिया, कोई एनर्जी डिवाइस दे दिया, वाटर प्यूरिफायर दे दिया, कुछ भी दे दिया, उसकी ना मैक्सिमम कीमत 10 से 15 हज़ार की। लेकिन हम इससे चार्ज कर रहे हैं 1 लाख रुपए। तो भाई बीच इतना मार्जिन, मतलब 100% तो अगर करते हम इस पे तो 20,000 ही होता। ये तो कई हजार गुना, यहाँ पर 10,000 गुना के आसपास, 1000 गुना, 400 गुना, 500 गुना, 10,000 गुना भी कई प्रोडक्ट पे इस तरीके के ये चार्ज करते थे मनी। अब सेम सिमिलर केसेस के साथ भी होता था, इससे भी चार्ज किए अच्छे 1 लाख रुपए, इससे भी किए 1 लाख रुपए। सबसे 1-1 लाख रुपए मान ले फॉर इजी कैलकुलेशन। मैंने थोड़ा सा ये राउंड ऑफ में 1 लाख ले लिया, बट होता ज़्यादा ही है। 1-1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं और उन्हें ये दे रहे हैं 10 से 15 हज़ार रुपए की चीज। बाकी के जो 80 से 85 हज़ार रुपए के आसपास जो हैं, वो तो मनी का सर्कुलेशन ही ना बॉस, ये तो मनी का सर्कुलेशन ही है ना।
एक इससे कुछ हुआ नहीं, 10 से 15% के आसपास जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो एक्सचेंज हो रही है। उसके अलावा क्योंकि ये हाइयर वैल्यू पे है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइयर वैल्यू पे जो ये दे रहे हैं, वो बोल के दे रहे हैं कि भैया ये जो आप हमें 1 लाख रुपए दे रहे हो ना, दिस इज नॉट जस्ट द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट, इवन दो दिस प्रोडक्ट इज सो मच हाइयर वैल्यू, बट हमें आपको जो इस वैल्यू पे दे रहे हैं ना, तो वो हम बेसिकली आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। किसकी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं? बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोल के, वर्बल बोल के कुछ भी आप दो, कमिटमेंट तो आपने वर्बल की तो उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है हमारे, जब तक हमारे रिटर्न में हमारे पास बुक्स पे लीगल हमारे जो डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं होता, तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो ये बेसिकली ऐसा खेल हो रहा था, सबसे 1 लाख रुपए लिए या 10 हज़ार 15 हज़ार के उनको प्रोडक्ट दिए गए, और कई केसेस में 30,000 के भी देते हैं, लेकिन वो फिर वो 3-4 लाख के आसपास तक के प्रोडक्ट उनको दे देते हैं इस तरीके से। और इनको इसके अलावा जो मिलता था वो मिलता था, अगर इसने 1 लाख और 1 लाख 2 लाख का बिजनेस जनरेट कर दिया अपने लेफ्ट और राइट साइड में, इनको दे देंगे 20,000 के आसपास एक कमीशन, रेफरल बोनस बोल लो या कमीशन बोल लो। That's how it works. तो ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसको आइडेंटिफाई किया और साइबराबाद की पुलिस ने इसको ये प्रूव कर दिया। उसके बाद ये वाइंडिंग अप का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया गया, और ये पब्लिक डोमेन में मैंने जैसा अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि आपको नोटिस, आपको जो लीगल नोटिस है वाइंडिंग अप का पूरा, आप वो पब्लिक डोमेन में पढ़ा है, यू कैन एक्सेस इट। मैं लिंक भी दे दूंगा और मैं आर्टिकल भी दे दूंगा कि किन किन लोगों पर क्या क्या चार्जेस वहाँ पर हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं कि ये मतलब अगर ये इतना इलीगली था तो ये इतना ग्रो कैसे कर गया। और ये है ना, ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये $बिलियन का अक्रॉस वर्ल्ड है, $बिलियन का फ्रॉड, और ये बहुत ही कम समय में इतना बड़ा कैसे हो गया, इसका भी धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कैसे हुआ। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे टॉप शॉट्स इन्वॉल्व होते हैं कि आप इमेजिन नहीं करते, बहुत रिपीटेटिव लोग जिनकी एक इमेज है, मतलब अक्रॉस दी वर्ल्ड उनकी इमेज है, बहुत अच्छी इमेज होती है। तो मैं बताता हूँ ये लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं, किस बेसिस पे कन्विंस करते हैं और क्या हम प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। मैंने अभी तक बता दिया आपको कि क्या लीगैलिटी थी बिहाइंड डायरेक्ट सेलिंग की, और एनुअल रिटर्न्स के बारे में बताया कि भैया उसके बाद हमारी ये रिटर्न्स फाइल नहीं हो रही। मनी सर्कुलेशन क्या होता है ये बताया मैंने, और एनर्जी डिवाइसेस वगैरह ये प्रोडक्ट वगैरह दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं वो बताया मैंने आपको। कोशिश करते हैं इनका ई कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है ना, वो कैसे काम करता है। ई कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है, जैसे बहुत सारी साइट्स हैं हमारे पास, इंडिया में भी हैं, बाहर भी हैं। फ्लिपकार्ट एक हो गई उनमें से, अमेजन एक हो गई, मिंत्रा हो गई, जबोंग हो गई। देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं। सिर्फ इंडिया की इसमें फ्लिपकार्ट थी जिसको टेक ओवर कर लिया वॉलमार्ट ने। तो इनका जो नॉर्मल जो बिजनेस मॉडल होता है, वो जो ई कॉमर्स वाला जो बिजनेस मॉडल है, जो ये जो कंपनीज जो फॉलो करती हैं, मोर और लेस वैसे ही इनका, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। होता क्या है इस मॉडल में, यहां कोई वायर होता है, यहां कोई सेलर होता है। अब इस ई कॉमर्स का बेसिकली ये साइट होती है, एक वेबसाइट। ये क्या करती है, ये दो लोगों को ना, बायर को सेलर से कनेक्ट करती है, और इसके लिए ना ये कमीशन लेती है।
कमीशन लेती है। इसके अलावा अगर ये पैकेजिंग वगैरह की सर्विसेज दे रही है तो उसके चार्जेस लेती है, डिलीवरी करा रही है तो उसके चार्जेस लेती है। तो ये मतलब मीडिएटर है और इसके सर्विस देने के कुछ चार्जेस हैं। और आप जो जब इस पे इसकी मतलब जो एक बायर जो है एक सेलर से परचेज करता है तो सेलर इसे कुछ, क्योंकि इसकी साइट को यूज़ कर रहा है तो यहाँ पर ये कमीशन भी इसको भी देता है। बेसिकली इसी को कमीशन समझ लो। ये नॉर्मल जो ई कॉमर्स का जो फंडा होता है, क्योंकि एक पेमेंट गेटवे वगैरह भी होती है, यूज़ होते हैं इनके सर्वर, बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो ये एक कॉम्पैक्ट जगह है, एक ऐसा साधन है, एक ऐसा रिसोर्स है जहाँ पर सेलर और बायर दोनों आके एक जगह मिलते हैं और एक जगह एक मतलब एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो जाके इस पर्टिकुलर साइट पे लॉग इन करते हैं और जो सेलर है वहाँ पर अपने पिक्चर्स अपने प्रोडक्ट के डाल देता है और वहाँ पर उस साइट को बायर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से एक्सेस करता है, देखता है, लॉग इन करता है कि हाँ भाई मेरे को इस पर्टिकुलर कैटेगरी में मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और ये मेरे प्राइसेस मेरी बजट के हिसाब से ठीक आ रहा है। मैं कंपेयर कर रहा हूँ 4 साइट्स पे, उस पर उससे कम मिल रहा है तो आई कैन बाय इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइट। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ई कॉमर्स वाला जो है, ई कॉमर्स का मॉडल जो है ऐसे चलता है। बट क्यूनेट के केस में ऐसा है ही नहीं। मतलब ये मोर और लेस छोटा वाला जो प्रिंसिपल है, मतलब ये जो बेसिक जो प्रिंसिपल है वो ठीक है, ऐसे ही चलता है। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस है, जो चेंजेस मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करते हैं लोग। क्यूनेट का ई कॉमर्स जो साइट है इसमें भी बायर होते हैं और इसमें भी सेलर होते हैं। अब इसमें सेम कॉन्सेप्ट कि ये सेलर इनकी साइट को यूज़ करता है, बायर इनकी साइट पे जाके प्रोडक्ट परचेज करता है। अब होता क्या, ये क्यूनेट की ना अपनी सेल्फ डिज़ाइन कराई हुई अपनी साइट है। अब ये क्या करते हैं, किसी भी कैटेगरी में जो इनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, चाहे वो हेल्थ डिवाइसेस हों, चाहे वो आपके एजुकेशनल सीरीज हो, चाहे वो आपके ये ट्रैवल प्लान्स हो, चाहे आपके की प्रीमियम वॉचेस हो, जिन सेगमेंट में ये ज़्यादा डील करते हैं वो ये हैं। ये है प्यूरीफायर वगैरह, हाउस होल्ड जो आपको एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर, तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जब ये डील करते हैं तो यहाँ पर तो नंबर ऑफ जो सेलर होते हैं, एक कोई भी सेलर आके अगर वो लीगल एंटिटी है, वो जाके इनको अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाता है कि ये मेरा पैन नंबर है, ये मेरा जीएसटी है और ये मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, इस 10 नंबर और जो भी अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं यहाँ इनको देता है अमेजन वाले केसेस में या अदर साइट्स के केसेस में, और यहाँ पर रजिस्टर करा लेता है एज आर सेलर। और यहाँ कोई भी बायर कहीं से भी, मतलब आउट ऑफ 7 बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड कोई भी आता है और इस पर लॉग इन करके दे कैन बाय इट। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो सेलर है ना ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर हैं। कौन से हैं? ये वही सेलर हैं जो क्यूनेट खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग कराता है, मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेशन एक तरह से समझ लो इसको। मतलब या तो इनकी खुद की कंपनी है जो सेलर है, मतलब
76 टोटल कंपनीज इन्होंने रजिस्टर्ड कर रखी हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम, जो नाम है उनसे, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में। तो या तो ये कंपनी वही सेलर है पहला, या अदर भी हैं तो इनके टाई अप्स हैं। ये सेलर वो है। अब ये क्या करते हैं, इन सेलर से ये परचेज करते हैं, मतलब बेसिकली जो भी इसके ये जो सेलर है यहाँ पर प्रोडक्ट डालता है ना, तो इस सेलर को जो उसकी कॉस्ट जो ये पे करती है ना, ये साइट बहुत ही कम पे करती है। अगर इसने इस साइट पे अगर किसी भी प्रोडक्ट का 1 लाख अगर इसने लिस्ट कर रखा है, प्राइस ना MRP दे रखा है, तो इसको ये मुश्किल से 8-10% की कॉस्ट पे परचेज कर लेती है, या इनका म्यूचुअल अग्रीमेंट है कि आपको इतना % मिलेगा इस प्रोडक्ट पे, हम चाहे जितना मर्जी उसको लिस्ट करें MRP उसका। तो 8-10 हज़ार रुपये की चीज़ को ये दिखाते हैं लाख रुपए तक, कभी कोई 15-20 हज़ार की चीज़ पे लाख रुपए तक दिखाते हैं। मतलब मैं मोर और लेस बता दूं, अगर इस रेंज को आप ले जाएं 8 से 20 तक ले जाएं, 20 हज़ार की चीज़ मैक्सिमम 1 लाख रुपए की यहाँ लिस्ट करते हैं। 1 लाख, 2 लाख, इस तरीके से 1.5 लाख, इस तरीके से इनके ट्रैवल प्लान्स वगैरह, ये प्रीमियम सेगमेंट की वॉचेस। अब मेरे जैसा या आपके जैसा जो नॉर्मल इंसान है, वो कोई भी 1,50,000, 1.5 लाख इस तरह की कोई वॉच नहीं बेयर करता। मतलब जो नॉर्मल पॉपुलेशन की बात, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं। और कोई भी मतलब और नीड्स पे भी स्पेंड करेगा रेदर देन वो ये 50,000 और 1 लाख की घड़ी, आपका ट्रैवल प्लान, ये सब लेने के। मैं प्रीमियम सेगमेंट की बात नहीं करते, वो तो कभी भी और कहीं पर भी कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे इसको बेच पाते इतना महंगा? ये बायर्स को क्या करते हैं, ये बायर्स को जब ये दे रहे होते हैं, बेसिकली बायर्स आर दोज IR जो मैंने बताया था ना, ये रेफरल वाले, इससे पहले इंडिपेंडेंट रेफरल्स जो थे AB को, जिसको मैंने डिनोट किया था, ये A लेके आया, B लेके आया, ये वो इंडिपेंडेंट रेफरल्स होते हैं। अब इनको क्या बोलते हैं ये, कि आपको हम घड़ी, ये थोड़ी बोलते कि हम आपको घड़ी दे रहे हैं, दे आर नॉट सेइंग। और इस पे पर्टिकुलर साइट पे कि हर एक कोई जा नहीं सकता कि आपके पास आपने जिस साइट देखी और आपने लॉगिन कर लिया अपने मोबाइल नंबर से और साइन अप किया और हो गया, ऐसे नहीं होता इनमें। ये नहीं एक्सेस देते, ये लिमिटेड एक्सेस है इसकी, ये लिमिटेड एक्सेस देते हैं। ये एक्सेस देते हैं कि इनको, ये जो इनके IR होते हैं, IR को एक ID देते हैं। ये जैसे नॉर्मल हम अपना यूज़र ID बनाते हैं, ये भी एक न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक एक ID देते हैं, INC समथिंग लाइक दैट, और ये कुछ नंबर्स इस तरीके कुछ ID देते हैं और एक पासवर्ड देते हैं। और उस पे लॉगिन करने के बाद, साइन अप होने के बाद ये इनको एक्सेस हो जाती है साइट। लेकिन ये ऑलरेडी क्या कर चुके होते हैं, ये ऑलरेडी कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 1,50,000 से 2 लाख रुपए ये इनको दे चुके होते हैं ऑलरेडी। ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट है। ये IR से ले लिए 1.5 लाख रुपए और उसे 50,000 रुपये की घड़ी दे दी, या 50,000 वो भी वो हायर प्राइस पे जो लिस्ट करी हुई है, या 1 लाख की घड़ी दे दी, जो कि नॉर्मल लाइफ में जो बंदा कभी ज़िंदगी में मतलब वो 1 लाख की घड़ी नहीं पहनता, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती उसको पहना दी, चिपका दी, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है उसके लिए। इनके ये जो वाटर प्यूरीफायर होते हैं या एयर प्यूरीफायर होते हैं, ये भी 1.5 लाख रुपए के होते हैं, 70,000 80,000 मिनिमम इतने होते हैं। अब पॉइंट क्या हुआ कि ये एक तो लिमिटेड एक्सेस है, सबको नहीं है, IR को है। तो ये समझ लो कि ये बहुत ब्रांडेड, जैसे सब जो ब्रांड सब लोगों को जानते हैं, आईफोन है, सब जानते हैं उसको, बहुत प्रीमियम सेगमेंट में है और एक मार्केट वैल्यू है उसकी, सब जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, जैसे फॉसिल की वॉचेस हैं, सब जानते हैं उसको। उनको अगर मार्केट में आप किसी को फॉसिल की वॉच दिखा दो, फास्ट ट्रैक की दिखा दो, सबको पता होता है इसकी रेंज क्या होगी। लेकिन इनकी वॉचेस, आप कभी वॉचेस होंगे, कभी इनके ट्रैवल प्लान्स होंगे, आप उनको ना देख के ये जस्टिफाई नहीं कर सकते या किसी से पूछ के इसकी वैल्यू नहीं लगवा सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी वैल्यू होती 10-5 हज़ार रुपये, 10, 5, 15, 20, 50 तो होती ही नहीं कभी।
20 से 25 हज़ार की, तो ये हाइयर वैल्यू पे इस तरीके से बेच पाते हैं, लिमिटेड एक्सेस देते हैं और यहाँ से ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम पे इसको बेच पाते हैं। तो यही लूप होल है। अच्छा, कोई भी बायर आप उसको लिमिटेड एक्सेस दो 1-2 लाख रुपए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम पे, वो एक पॉइंट और रेज करता है या नॉर्मली करना चाहिए उसको। क्या होगा यार, एक चीज़ बताओ कि मेरे को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम पे आप मुझे इतना मतलब 1-2 लाख रुपए आप मेरे से ले रहे हो, ये घड़ी बोल रहे हो मेरे की, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रही ये 5,000 4,000 की भी घड़ी है, 10,000 की भी घड़ी है, आप मुझे 1 लाख रुपए में दे रहे हो, मैं क्यों लूँ? क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्या ट्रस्ट, कैसे ट्रस्ट कर लूँ मैं आपका बिजनेस है? ये बोलते हैं ये आपकी कंपनी नहीं है, 1998 से रजिस्टर्ड है। बेसिकली इसका एग्जिस्टेंस जो था विहान का एग्जिस्टेंस ही 2011 में आया, 1998 से कहाँ से आ गई, है ही नहीं। बेसिकली वो रेफरेंस देते हैं क्यूनेट का, क्यू 1998 से, और क्यूनेट ने भी बहुत बार रिस्ट्रक्चरिंग की है, अपने नाम को चेंज किया है। बेसिकली इट वाज अर्लियर क्वेस्ट नेट, फिर गोल्ड क्वेस्ट, और उसके बाद बहुत बार चेंज हुआ, तो अल्टीमेटली ये पार्ट ऑफ QI ग्रुप। तो ये मोटा ये फंडा है। इसके बाद मैं मतलब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि इन लोगों के साथ बड़े बड़े टॉक शॉट्स जुड़े हुए नहीं है, लेकिन दे आर बीइंग प्रिटेंडेड कि भैया ये लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर इतने बड़े लोग हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं, उनकी इतनी बड़ी लीगल टीम होती है, तो हम कुछ लीगल काम करें तभी वो हमारे साथ हैं, अदरवाइज नहीं होते। बट ऐसा नहीं है। तो विल टेक इट फॉरवर्ड दिस इन द नेक्स्ट सेशन। तो आज तक के लिए इतना ही।